Real analysis, chapter number 2, improper integrals and their convergence. पेज नंबर 6 तक कर चुके हैं बेसिकली, मतलब यहाँ तक हम कर चुके हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 3 तक मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ ये सारा। यहाँ से हम बिगिन करते हैं पेज नंबर 7 से। तो अब हम देखेंगे जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो सेकंड काइंड के हैं, तब किस तरह से इनको हम इवेल्यूएट करेंगे। तो इसमें भी आपके 3 केस दे रखे हैं कि या तो इस टाइप का इंटीग्रल होगा, या इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा। इस टाइप का होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ए है, ए इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसमें बी सिर्फ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, ठीक है। और इसमें जो है एफ जो है वो इनफाइनाइट बन जाता है किसी सी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं, सॉल्व करवाती हूँ तब समझ में आएगा आसान तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, फर्स्ट पार्ट देखोगे, दिख गया भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये सेकंड काइंड का है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल तरह से सॉल्व करा है। ये फर्स्ट पार्ट देखो जहाँ पे ए सिर्फ ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो जो हमने इसको देखा इस क्वेश्चन में, जब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 इनफाइनाइट आ गया। वहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 1/1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए जो पॉइंट है, यानी कि 0 जो है, ये जो ए है, जो यहाँ पे 0 है, वो सिर्फ पॉइंट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का। तो ये हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो बाय डेफिनेशन सिंपल सा हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। इसको सिंपल तरह से हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है एंड लिमिट्स पुट करी है। लिमिट्स पुट करके आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। और अगर आंसर इन्फिनिटी आता है तो क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। अगर फाइनाइट नंबर आता तो कन्वर्जेंट होता, और अगर आंसर आपका इन्फिनिटी आ रहा है तो डाइवर्जेंट है। तो ये क्या हो गया, आपका डाइवर्जेंट हो गया। अब अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ये भी आपकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकंड काइंड का, और जो 1 है वो यहाँ पे ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है बाय डेफिनेशन, तो सिंपल बाय डेफिनेशन हमने ये लिख दिया है, ठीक है। फिर ये ऊपर +1 एंड -1 कर दे, जैसे नीचे से हम उसको कट कर सके। तो इससे देखो जरा क्या करा है, तो ये -1 अगर हम ले लें इसको, फिर ऐसे x - 1 माइनस है ये अपॉन में √x - 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। और फिर ये बचेगा x समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है। इसको आपने सॉल्व करा है इस तरह से, देख लेना कैसे करा है, रैशनलाइज वगैरह करा होगा, बाकी आप देख लेना अकॉर्डिंगली क्या करा है इसने। +1 -1 करके ये कर दिया है, फिर आपने ये इंटीग्रेशन कर दी है, लिमिट पुट कर दी है। देखो ये लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा, फिर ये टेंड्स टू 0 जब आप करोगे इसमें ये, तो आपका ये आ जाएगा। ये एक फाइनाइट नंबर आ रहा है तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत ही सिंपल है। ये भी टेस्ट करना है इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को फॉर कन्वर्जेंस। तो ये पहला आ गया आपका सिंपल, बाय डेफिनेशन सिंपल सी चीज़ आप ये लिखोगे इस केस में, ठीक है। सबसे पहले आप बताओगे कि कौन सी काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फिर डेफिनेशन से आप यूज़ करोगे, लिमिट पुट करोगे एंड फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर ये इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करोगे, फिर ये वाली लिमिट पुट करोगे। फाइनाइट आंसर आ गया तो कन्वर्जेंट है, और फाइनाइट नहीं आया तो डाइवर्जेंट है। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है इसी तरह से। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें sin x को हम पुट कर देंगे t, इसमें हम क्या करेंगे sin x को t पुट कर देंगे इस हिसाब से कि जो आपका cos dx है ना वो dt के बराबर आ जाएगा, ठीक है। cos dx dt के बराबर आ जाएगा। और फिर जब आपका x 0 है तो तब आपका t क्या हो गया, sin 0 = t, यानी कि t 0 हो गया। जब आपका x π/2 है, यानी कि sin π/2 = t हो जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा। समझ में आया ना, ये चेंज कर दे। यहाँ से आप ये लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की वो भी चेंज कर देंगे। तो 0 से π/2 की जगह ये बन जाएगा, t की फॉर्म में चेंज कर दिया, सिंपल। फिर आपने डेफिनेशन से आपने ये चीज़ लगा दी, मतलब इसमें तो आप क्या ही करोगे, आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि भाई किस टाइप का है क्या है। तो इसलिए इसको हमने कॉस को सिंपल कॉस और साइन हटाना है, तो कॉस और साइन हटाने के लिए हमने sin x को t मान लिया, तो ये कॉस और साइन ये बन गया। अब इसमें आप देखो किस टाइप का ये इंटीग्रल बन रहा है आपका, फिर उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लगेगी, फिर सॉल्व होगा। फाइनाइट आंसर आ गया तो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। 1 सिर्फ ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1, तो जो ये वाली डेफिनेशन है आप ये वाली इसमें यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। अब ये वाली डेफिनेशन यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल। इस ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, इसको इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स लिख दिया पार्शियल फ्रैक्शन करके, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करी, ये इस तरह से आ गया। इसको ऐसे लिखा भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगा दी यहाँ पे, फिर हमने इंटीग्रेशन खोल दिया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दी, और फिर ये जो बाहर वाली लिमिट है ये लगा दी। बाहर वाली लिमिट लगाई तो आंसर इन्फिनिटी आ गया, तो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया ये। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, ये ए है ये बी है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो एंड पॉइंट्स क्या हैं इसके,
माइनस ए और ए है, और माइनस ए और ए दोनों यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट से डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं माइनस ए और ए के बीच में, मान लो हमने 0 नंबर ले लिया इनके बीच में, तो माइनस ए से 0 और 0 से ए ब्रेक कर देंगे ना, लिमिट कराई थी इसे भी क्वेश्चन पीछे, ठीक है। ब्रेक कर दिया, इसके अंदर आपने लगा दिया डेफिनेशन से फॉर्मूला, और इसके अंदर फिर अलग फॉर्मूला लगा दिया। इसको मान लिया I1, इसको मान लिया I2। I1 को सॉल्व करोगे, फिर I2 को सॉल्व करोगे। पिछले कुछ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करा है ना, उस हिसाब से करना है, पिछली वीडियो में देख लेना। तो I1 लेंगे पहले, सिर्फ I1 को सॉल्व करेंगे। I1 ये उठा लिया, अंडर रूट जो ये है a² - x², a² - x² को t मान लिया, तो इस हिसाब से फिर -2x dx dt हो जाएगा। x dx की वैल्यू, ये x dx की वैल्यू निकालनी, तो वो ये हो जाएगी। तो x dx की वैल्यू पुट करी, ये आ गई आपकी, इसको ये पुट कर दिया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे सिंपल तरह से। फिर इसको कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे, भी बाहर वाली लिमिट जो है वो टेंड कर देंगे, ठीक है। आंसर आ गया माइनस का a, जो कि आपका क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। तो अभी तो सिर्फ I1 के लिए हमने निकाला है, I2 के लिए निकालेंगे। फिर जो I1 और I2 को ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा अगर वो फाइनाइट निकलता है तो क्या होगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। I2 के लिए सिंपल सेम तरीका है, आपको पुट करा है, इसको t सेम करा है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करी है, फिर इंटीग्रेशन करा है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाई है, फिर लिमिट पुट कर दी, ये आ गया। अब माइनस a प्लस में a करोगे तो 0 आ गया, जो कि फाइनाइट है, तो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट के अंदर ये है, तो सेकेंड पार्ट में जो लिमिट दे रखी है वो -1 से 1 दे रखी है। -1 और 1 दोनों पे जो ये फंक्शन है ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करता, लेकिन इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट आता है 0, जहाँ पे ये फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो करता है। तो बाय डेफिनेशन ये 0 पे इसको ब्रेक कर देंगे। ये दो अलग अलग चीज़ बन गई आपकी, दोनों पे अलग अलग हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल तरह से, जैसे इसमें करा है I1 I2, लेकिन ये छोटा है तो I1 I2 को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ सॉल्व करके आपका साथ के साथ आंसर इसका आ जाएगा, जो कि इन्फिनिटी आ गया। हैंस जो गिवन इंटीग्रल है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि इन्फिनिटी आपका आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 देखोगे तो ये आपको दे रखा है। अब इसमें 0 जो है वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो गया। तो बाय डेफिनेशन जो भी अभी बताई थी मैंने आपको, अभी जो बताई थी फर्स्ट वाला पार्ट जो था, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन सिंपल सी बात है, इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी इंटीग्रेशन की, फिर ये बाहर वाली जो लिमिट है वो पुट कर दी, सिंपल सॉल्व करा है, 1 आ गया, फाइनाइट नंबर है, तो जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इट विल कन्वर्ज टू 1। तो सिंपल सी बात क्या है आपकी, 2.1 तक देखो सारे एग्जाम्पल्स कवर हो चुके हैं। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या, फिर 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड और थर्ड काइंड, 3 टाइप होते हैं बेसिकली। तीनों टाइप क्या होते हैं पिछली वीडियो में बताए थे। अब अगर हम कन्वर्जेंस, क्वेश्चन क्या आएगा कि इनकी कन्वर्जेंस बताओ, तो अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का है, यानी कि अगर फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो उसमें आपके या तो इस टाइप का होगा, जहाँ पे या इस टाइप का होगा या इस टाइप का हो। तो ये 3 टाइप आपको दिखेंगे जो आपको इस तरह से सॉल्व करने होंगे। उसके बेस पे आपने कुछ एग्जांपल्स करे थे पिछली वीडियो में। फिर अगर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का है तो ये 1, 2 या ये 3 सिचुएशन बनेंगी आपकी। फिर इन 3 सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आप ये वाली डेफिनेशंस लगाओगे और सॉल्व करोगे। तो वो आपने एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8 एंड 8 में कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये कि एक प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हम चेक कर रहे हैं। तो अगर ये कन्वर्जेंट है A के, ठीक है, तो ये भी कन्वर्जेंट है होगा A के, सिंपल सी बात है। अगर A to B एक फंक्शन जो आता है वो कन्वर्जेंट है A के, तो अगर आप उसको ब्रेक कर रहे हैं C पे, ठीक है, A to C लेके जा रहे हैं तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है A पे, तो इसमें अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो किसी के से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी कन्वर्जेंट होगा A पे। तो बहुत सिंपल सी बात है आपकी, नॉर्मल सी ये तो होते ही हैं आपके, ठीक है। तो ये नोट दे रखा था, तो समझ में आया क्या करा है हमने 2.1 के पहले एग्जाम्पल्स में। अब ये जो फॉर्मूले हैं आपके, जब आपका है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर फर्स्ट काइंड का है या सेकंड काइंड का है, इस पे 3 फॉर्मूले हैं, इस पे 3 फॉर्मूले हैं कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। वही आपको 2.1 में क्वेश्चंस दे रखे हैं एंड 5 ही क्वेश्चंस है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप खुद ट्राई करना, कॉन्सेप्ट समझा दिया है, एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ सॉल्व ही तो करना है। तो सॉल्व तो एग्जाम्पल में दे ही रखा है, तो मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा काम क्या है, समझाना। वो मैंने आपको करवा दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, कैसे करना है वो बता दिया। सॉल्व खुद कर लो, सोल्यूशन दे रखा है। कोई प्रॉब्लम है तो डाउट कमेंट में पूछ लेना। मान लो इसमें सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो दिस वॉज ऑल 2.1। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।